हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे केस टेकिंग के बारे में। तो बेसिकली केस टेकिंग क्या है? एक प्रोसीजर है जिससे फिजिशियन जो है पेशेंट के सारे सिम्टम्स को सुनता है और नोट डाउन करता है, एक पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ बनाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं केस टेकिंग के बारे में। ये ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के बुक में दिया है, अफॉर्जम 83 से 104 तक दिया रखा है। तो आज हम देखेंगे बेसिकली 83। ओके, लेट्स स्टार्ट। द इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ केस ऑफ डिजीज फॉर विच आई शैल ओनली गिव इन दिस प्लेस जनरल डायरेक्शन ऑफ विच द प्रैक्टिशनर विल bear in mind only which is applicable for each individual case demand of the physician nothing but freedom from prejudice and sound senses attention in observing and fidelity in tracing the picture of the disease। तो इस एफॉर्जम में हैनीमैन ने लिखा है कि जो हमें इंडिविजुअलाइजेशन मतलब कि जो हमारी पैथी है वो इंडिविजुअलाइजेशन पे काम करती है। हमें कोई भी डिज़ीज़ है उसका पहले केस टेकिंग करना है, फिर उसका पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ बनानी है, फिर उसके बाद से हमें रेमेडी सेलेक्शन करना है। तो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ के लिए जो प्रैक्टिशनर है, जो फिजिशियन है, उनको अनप्रेजुडाइज होना पड़ेगा। मीन्स कि पहले से पूर्व अनुमान नहीं लगाना है कि इस पेशेंट को ये दिक्कत है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। उसके सारे सिम्टम्स को अच्छे से सुनना है और फिजिशियन जो भी है उसका साउंड सेंसेस अच्छे होने चाहिए। मीन्स कि वो उसके सेंस आर्गन सही से काम करे। फिजिशियन कुछ बता रहा है उसको केयरफुली सुनना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि वो कैसे आ रहा है, कैसे बैठ रहा है, ये सब चीज़ें अच्छे से अटेंटिव होके ऑब्ज़र्व करना चाहिए। ये भी एक केस टेकिंग का पॉइंट है। और पेशेंट को विश्वास करके अगर हम सही से सिम्टम्स पेशेंट से नहीं निकल पाएंगे तो हमें सही मेडिसिन नहीं पता चल पाएगी। इसलिए ऑब्ज़र्व करना है पेशेंट को और उसकी अच्छी से रेमेडी सेलेक्शन करना है, ताकि सिम्टम्स अगर प्रॉपर हमें नहीं मिलेंगे तो फिर मेडिसिन काम नहीं करेगी, पेशेंट को केस जो है प्रॉपर क्योर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको जो भी है कि उसको ऑब्जर्वेशन अच्छा करना है, ठीक है। इस एफॉर्जम में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब कि इस एफॉर्जम में इंडिविजुअलाइजेशन इधर उधर आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जैसे हमारे पैथी में क्या है, अगर हेडेक किसी को हो रहा है तो एलोपैथ में क्या करते हैं कि पैरासीटामोल दे देते हैं, फिर कोई भी एक मेडिसिन कोई भी जाता है सर दर्द किसी भी हर पेशेंट को वो वही दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन हमारे होम्योपैथ में ऐसा नहीं है, हमें हेडेक की हज़ारों दवाएं मिल जाएंगी, लेकिन एक इंडिविजुअल व्यक्ति को, एक पर्सन को कोई भी मेडिसिन मतलब सबको एक जैसी नहीं होगी, सबके में अलग अलग होगी, क्योंकि सबका मेंटल अलग है। इसलिए थैंक यू सो मच इस लेक्चर के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। कीप